हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका एलामिया जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया को एलामी से आगाह किया। एलामी के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है। कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अपने मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का पहला दौर आज मुकम्मल हुआ। मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया को एलामिया से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है। कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अपने मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार खान से। जी शहरयार, आज के इजलास की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये पहला इजलास जो था आज हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का वो ख़त्म हो गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बताया कि आज हुकूमती कमेटी और अपोजिशन कमेटी की पहली मुलाकात थी। इसमें मैं हुकूमत और अपोजिशन की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। दोनों अतराफ ने मुझसे मुस्बत गुफ्तगू की गई। माजी, हाल और मुस्तकबिल की मुलाकात का माहौल बहुत अच्छा रहा। इस अमल से सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत मुस्तहकम होगी। आइंदा इजलास उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को होगा, जिसमें अपोजिशन अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से कम अंदाजे लगाए जाने चाहिए। तमाम अमल को मुस्बत अंदाज में देखा जाए। इस हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि असद कैसर ने मुज़ाकरात को आगे किया कि अपोजिशन कमेटी के बाकी अरकान अदालतों में पेशी के बायस नहीं आ सके हैं और अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम के जो है वो शाना बशाना खड़ी है। शौदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। इसमें तमाम जो अतराफ तमाम फरीकैन थे उन्होंने इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होने का जो है इम्कान जाहिर किया है। जी अच्छा शहरयार, ये भी बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा, तो उस 2 जनवरी के लिए क्या सूरत हाल होगी और उस इजलास के हवाले से क्या बताया गया एलामिया में? देखिए, उस इजलास के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस इजलास में अपोजिशन के जो साइड है वो अपने जो मुतालबात हैं वो जो है वो कमेटी के सामने रखेंगे और फिर उन मुतालबात के ऊपर जो है हुकूमती जानिब से जवाब दिया जाएगा और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो पेश किया जाएगा उस हवाले से। जी अच्छा, पहले ही कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से भी कि अगर पेश की शराइत या मुतालिबात रखे जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि अगर ये आज मुज़ाकराती सेशन हुआ है, पहली नशिस्त उसकी हुई है, तो बग़ैर मुतालिबात के, बग़ैर किसी शराइत के मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अगले इजलास में बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड अपोजिशन की जानिब से पेश किया जाएगा। देखिए, पहली जो बात थी कि मुज़ाकरात किसी पेशगी शर्त के बगैर होंगे, उसमें ये था कि अपोजिशन की जानिब से बार बार ये कहा जाता था कि बारी पीटीआई को रिहा किया जाएगा तो हम बातचीत करेंगे, सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज ये बातचीत का आगाज हो चुका है और बातचीत का आगाज होने के बाद जाहिर है कि अंदर जो है मुज़ाकरात में मुतालबात रखे जाएंगे तो उनका जवाब आएगा। तो इसलिए ये मुतालबात उन मुतालबात से मुख्तलिफ होंगे जो पहले किए जाते रहे हैं। इस हवाले से ये तासुर जो पहले दिया जा रहा था कि कोई जो है डील हो रही है, वो कहा यह जा रहा है कि अब जो हुकूमती जितने अराकीन बाहर आए हैं उनका यही कहना है कि जो केसेस है अदालतों में, वो अदालतों में ही उसका जो है उसका अदालतों ने ही फैसला करना और उसके बाद जब मामलात आगे बढ़ेंगे ये जो मुतालबात होंगे ये मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। ये सियासी मुज़ाकरात हैं तो जाहिर है उसमें बातचीत के जरिए ही तमाम जो सियासी मामलात हैं उनको हल करने के लिए पहले मुतालबात सामने रखे जाएंगे और फिर उसका जवाब दिया जाएगा। जी ठीक है शहर, आप हमारे साथ रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान खान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। अभी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई है जिसके बाद अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है। जो दोनों जानिब से कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और आज जो पहला सेशन हुआ है, आपके ख्याल में कमेटी मेम्बरान्स के पास जो है वो क्या मैंडेट है? क्या वो किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे आपके ख्याल में?
जी देखिए, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का ये पहला इजलास था जो आज खत्म हुआ है, और एक हौसला अफजा नोट के ऊपर ये इजलास जो है वो खत्म हुआ है। अब इसके मजीद इजलास होंगे, और आज हुकूमती कमेटी और अपोजिशन कमेटी की ये पहली मुलाकात हुई थी। दोनों तरफ से मुस्बत गुफ्तगू की गई। माजी, हाल और मुस्तकबिल की मुलाकात का माहौल बहुत अच्छा रहा। इस अमल से जो स्पीकर सरदार अयाज सादिक थे, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि इस अमल से सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत मुस्तहकम होगी, क्योंकि इस वक्त मामला ही यही है कि मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है, और ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो टेबल पर बैठें, और जितने भी ऐसे इशूज़ हैं जो अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से, उनको जो कि वजह तनाज़ा हैं, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल किया जाए। तो इस अमल से यानी वो इस बात पे इत्तफाक हुआ है कि ये मुज़ाकराती अमल जो है ये आगे बढ़ाया जाएगा, और अगले इजलास की जो तारीख दी गई है वो 2 जनवरी है। 2 जनवरी को दोबारा ये इजलास होगा, और अपोजिशन जो है इसमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ये अहम पेशरफ्त है कि इस दौरान यानी 2 जनवरी से पहले पहले अपोजिशन जो है वो बाकायदा एक लिख कर एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी कि ये हमारे मुतालबात हैं, और फिर वो जब चार्टर ऑफ डिमांड आएगा तो उसके ऊपर फिर मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से कम अंदाजे लगाने चाहिए। तमाम अमल को फिलहाल मुस्बत अंदाज में देखा जाए, और ये जो पेशरफ शुरू हुई है, यानी आज जो जी। पहली बैठक हुई है अपोजिशन की और हुकूमत की, ये एक मुस्बत अमल है जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए। इसलिए इसको आइंदा भी यही मुज़ाकराती देखा अमल को जाएगा। जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कामरान और शहरयार, हमें आगाह कर रहे थे।